पाक में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हर कौम के अंदर नबी भेजे हैं इनकी अपनी ज़बान में। अहदीस नबवी के अंदर अंबिया कराम की तादाद 1,24,000 तक बताई गई है, जबकि जिन रसूलों के नाम कुरान और हदीस और बाइबल वगैरह के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं इनकी तादाद 100 से भी कम है। हिंदुस्तान की तहजीब हज़ारों साल पुरानी है और सनातन धर्म के नाम से दुनिया के कदीम तरीन मज़हब के तौर पर जानी जाती है। इसलिए यकीनी तौर पर अल्लाह के नबी इस सरजमीन पर भी ज़रूर आए होंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तालीमात को भी भुला दिया गया और इन तहजीबों के निशान तक वक्त ने मिटा दिया है। इसके बावजूद हिंदू मत की मजहबी किताबों के अंदर इनकी असल तालीमात एक हद तक आज भी मौजूद हैं, क्योंकि इनकी किताबों के अंदर भी कायनात के एक खालिक, एक मालिक, आखिरत, जन्नत और जहन्नुम का तस्वुर बिल्कुल ऐसे मौजूद है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन, क्रिश्चियन, ज्यूज और मुसलमानों की मुकद्दस किताब यानी कुरान करीम के अंदर मौजूद है। यहाँ तक कि खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाज़े और साफ साफ पेशन गोइयाँ भी हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद हिंदू मत की किताबों के अंदर मौजूद हैं। यहाँ तक कि इंसाफ पसंद हिंदू आलिम और रिसर्चर अपनी इन कदीम मजहबी किताबों के अंदर इन पेशन गोइयों की मौजूदगी का खुद एतराफ़ करते हैं। और ये तमाम निशानियाँ हैरत अंगेज़ तौर पर बिल्कुल वैसी हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खातमुल अंबिया के तौर पर हर मजहबी किताब में मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अहम तरीन निशानियों के बारे में जानने वाले हैं जो कि हिंदू मजहबी किताबों के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की निशानी के तौर पर मौजूद हैं, मगर आज के पंडित और हिंदू गुरु आज भी अपने लोगों से इसे छुपाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता संस्कृत और हिंदू जबान के मशहूर आलिम और रिसर्चर डॉक्टर पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय भारत की एक मशहूर और मोतबर शख्सियत हैं। हिंदी जबान में कल की अवतार और मोहम्मद साहब नामी इनकी किताब ने बड़ी शोहरत पाई है, जो कि दूसरे 8 हिंदू उलमा और स्कॉलर्स की रजामंदी के साथ पब्लिश हुई। भारत के अखबारों और रिसालों के अंदर कई दहाइयों से इसके बारे में लिखा जा रहा है और ये किताब पहली बार 1970 के अंदर शाया हुई। हिंदू मजहब की मुकद्दस किताबों के अंदर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशन गोइयाँ मिलती हैं, इस्लामिक वॉइस बंगलोर ने इनका एक इंतहाई उम्दा इंतखाब करके इसको कुछ इस अंदाज के अंदर पेश किया कि ये तमाम निशानियाँ किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में हिंदू मजहबी किताबों के अंदर बयान कर रही हैं। हिंदू यकीन रखते हैं कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगम्बरों को दुनिया में आना था और बाज़ हिंदुओं के मुताबिक ये तादाद ज्यादा भी है। पिछले 3 युग यानी 3 अदवार के अंदर इनमें से सिर्फ एक के सिवा सब आ चुके हैं। मौजूदा दौर का नाम है कल युग, जिसमें कल के अवतार को आखिरी अवतार की हैसियत से दुनिया में आना है, यानी एक आखिरी अवतार की आमद। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये दौर कई हजार साल पहले शुरू हो चुका है और अभी भी बहुत टाइम तक बाकी रहेगा। इसीलिए हिंदू कल के अवतार या आखिरी नबी के मुंतजिर हैं, जिनकी आमद की खबर इनकी मुकद्दस किताबों में दी गई है। भगवत पुराण में कहा गया है कि कल युग का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाने के बाद लोगों की फितरत गधों जैसी हो जाएगी और वो अपने आप को मादी जिंदगी का बोझ ढूंढने तक महदूद कर लेंगे और ऐसे वक्त में सच्चाई की हिफाजत के लिए भगवान अवतार भेजेगा। वाज़ेह रहे कि अवतार और पैगंबर बिल्कुल एक जैसे मायने के अल्फाज हैं, दोनों का मतलब एक ही है और ये तस्वुर खुद हिंदू मजहब की हकीकी तालीमात के खिलाफ है कि अवतार की शक्ल के अंदर खुदा खुद जमीन पर आता है, जैसा कि आम हिंदू समझते हैं। इसके बाद नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह वालिद के नाम और खानदान की निशानदेही भी हिंदू मजहबी किताबों के अंदर इस तरह से मौजूद है कि भगवत पुराण के एक श्लोक के अंदर कल की अवतार के मकाम पैदाइश और वालिद के नाम तक की निशानदेही भी कर दी गई है। असल संस्कृत के अल्फाज कुछ इस तरह के हैं जिसका उर्दू तर्जमा कुछ इस तरह से होगा। इन दिनों शंभल गांव के अंदर बड़े पुरोहित के घराने के अंदर अच्छे इखलाक और किरदार का हामिल विष्णु यश नामी एक शख्स होगा, जिसके घर में कल की अवतार पैदा होंगे। इसके अलावा कल की पुराण के अंदर ये पेशन गोई भी मौजूद है, जिसके असल संस्कृत अल्फाज रोमन के अंदर कुछ इस तरह के हैं। वो कल की यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विष्णु यश यानी अब्दुल्ला के घर, शंभल अमन की जगह यानी मक्का के बड़े पुरोहित के खानदान में पैदा होंगे। इस पेशन गोई के मुताबिक कल की जिस जगह पर पैदा होंगे इसका नाम है शंभल। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय अपनी किताब कल की अवतार मोहम्मद साहब के सफ़ा 29 पर लिखते हैं कि संस्कृत में शंभल के अल्फाज 3 तरह के मायनों में इस्तेमाल होते हैं। इसका एक मायने तो है अमन की जगह, दूसरा मायने है वो जगह के जिसकी तरफ लोग खींचे चले आए और तीसरा मानी के वो जगह जो पानी के बहुत करीब हो। भगवत पुराण की ये पेशन गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह यानी मक्का मुकरमा पर पूरी होती है, क्योंकि तारीख गवाह है कि मक्का मुकरमा हजारों सालों से अमन की जगह है। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसकी जानिब हज और उम्रे के लिए दुनिया के चप्पे चप्पे से लाखों अफराद खींचकर यहाँ पर पहुँचते हैं और ये सिलसिला साल के 12 महीने जारी रहता है। जहाँ तक इस जगह के पानी के करीब होने का ताल्लुक है तो यह हकीकत है कि ये मक्का शहर जो कि रेगिस्तानी इलाका था, अल्लाह के हुक्म से जमजम का चश्मा फूटने के बाद इस शहर मक्का की हैसियत से आबाद हुआ। यानी इस मक्का शहर के पास लोग उस वक्त आकर आबाद होना शुरू हुए जब यहाँ पर यह जमजम का पानी का चश्मा फूटा।
इस पेशन गोई में दूसरी बड़ी बात ये बताई गई है कि कल की इस शहर के बड़े प्रवाद के घर में पैदा होंगे और हम सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मतवल्ली थे। तीसरी बात ये बताई गई है कि आखिरी नबी के वालिद मोहतरम का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु यश का मानी होता है अल्लाह का गुलाम, यानी अरबी में अब्दुल्ला, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम था, जिनके बारे में ऋग वेद के अंदर लिखा है कि वो साफ सुथरे अखलाक और अच्छे किरदार के लिए लोगों में मशहूर होंगे। ऋग वेद के मुताबिक विष्णु अकेले खुदा का नाम है और यश का मतलब है बंदा या गुलाम। इस तरह से विष्णु यश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला के बारे में बयान करता है, जो अपने आला इखलाक और किरदार की वजह से पूरे मक्का के अंदर मशहूर थे। कल की पुराण में कल की अवतार की माँ और बाप दोनों का नाम मौजूद है। संस्कृत के अल्फाज इस बारे में कुछ ऐसे हैं जिनका तर्जमा कुछ ऐसे होगा। वो विष्णु यश के घर में सुमति के जिस्म से पैदा होंगे। सुमति के मायने होते हैं अमन वाली या पुरामन, और हम सभी जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना था, जिसका मतलब होता है अमन वाला, बिल्कुल वही मतलब जो कि सुमति का होता है। कल की पुराण में यह भी बताया गया है कि कल के अवतार चांद के महीने की 12 तारीख को पैदा होंगे और पेशगोई के मुताबिक संस्कृत के अल्फाज बिल्कुल ये हैं, और वो चांद के महीने मादू यानी बैसाख की 12 तारीख को पैदा होंगे। कल की पुराण 2:15। और हम सभी लोग जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बाबरकत 12 रबीउल अव्वल को हुई। भगवत पुराण में कल के अवतार के बारे में मजीद तफसीलात भी मौजूद हैं, जिसके अंदर आपके किरदार और मिशन के बारे में बताया गया है। रोमन हरूफ में संस्कृत के अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि वो तमाम अच्छी सिफात की वाहिद उम्मीद और खुदा की अता करदा 8 खसूसियात की हामिल शख्सियत होंगे। वो दुनिया के सरदार हैं, जो देवदात नामी घोड़े पर सवार होंगे और बुराई के अलम को अपनी तलवार से हलाक करेंगे। वो 8 खसूसियात क्या होंगी? महाभारत के अंदर इन 8 खसूसियात की ये फहरिस्त दी गई है कि वो मार्फत इलाही, मोअज़्ज़ज़, हसब नसब, नफ्स पर कंट्रोल, अलहमी इल्म, जुरत व शुजात, मतवाज़न गुफ्तगू, बेइंतहा सखावत और जज्बा एहसान मंदी होंगे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ हर शख्स ये जानता है कि ये खूबियां आपकी ज़ात बाबरकत के अंदर किस तरह से रची बसी हुई थी। भगवत पुराण के इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि कल की अवतार घोड़े पर सवारी करेंगे और बुराई और शर के अलम बरदारों का तलवार से खात्मा करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में ये पेशन गोई भी सच साबित होती है, क्योंकि आपने दुनिया के काफिर और मुशरिक सुपर पावर्स को, जो कि जालिम थी, इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकने के मिशन को शुरू किया। और इसी बुनियाद पर पंडित वेद प्रकाश का ये कहना है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये बातें मोहम्मद साहब के बारे में नहीं है और अभी भी कल के अवतार का इंतजार कर रहे हैं, तो वो ये बताएं कि क्या आज का ये जमाना घोड़े और तलवार का है या फिर टैंक, तोपों और न्यूक्लियर मिसाइलों का। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये पेशन गोई तो अगले कई सौ सालों तक पूरी होती नजर नहीं आती। इसका मतलब या तो ये पेशन गोई गलत है या फिर हम इसे सही से समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिनका जमाना गुजर चुका है। इसीलिए आज के दौर के अंदर जो लोग भी इस घुड़सवार शमशीर जन कल के अवतार का इंतजार कर रहे हैं वो गलती पर हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी पूरे जजीरे अरब से कुफ्र और बातिल का खात्मा करके और इस वक्त की आलमी ताकतें रोम और ईरान को फतह करके 1500 साल पहले इस पेशन गोई को मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन हमारे पंडित इन बातों को छुपाते हैं। एक और श्लोक में कल के अवतार के बारे में ये बताया गया है कि वो देवदात यानी खुदाई घोड़े पर सवारी करेंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफरे मिराज की सवारी बुराक इस पेशन गोई को भी पूरी तरह से सच साबित करती है। कल की पुराण की एक और पेशन गोई मुलाहिजा कीजिए, जो कि कल की अवतार के 4 करीब तरीन साथियों के बारे में है कि वो अपने 4 साथियों के साथ मिलकर शैतान को तबाह कर देंगे। कल की पुराण 2:5। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीब तरीन साथी आपकी जिंदगी के अंदर आपके शाना बशाना जुल्म और बातिल से नबर्द आजमा रहे, आपके साथ मिलकर लड़ते रहे और आपकी वफात के बाद खुलफा राशिदीन की हैसियत से इस्लामी रियासत और मुसलमानों की सरबराही भी करते रहे। इनकी तादाद भी 4 ही है और सारी दुनिया इन्हें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के नाम से जानती है। ये बात तो बतौर मुसलमान हम सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ गज़वात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई, जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। कल की पुराण के बारे में भी ये बात बयान की गई है और संस्कृत के अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि जंग के मैदान में इनकी देवताओं यानी फरिश्तों के जरिए मदद की जाएगी। फरिश्तों के लिए देवता का लफ्ज इस्तेमाल करना हिंदू मजहब के अंदर एक आम सी बात है। अगले 2 श्लोकों के अंदर ये बताया गया है कि आप बेमिसाल नूरानी शक्लो सूरत और पाक जिस्म के मालिक होंगे और बादशाहों का रूप धार कर डाकुओं का खात्मा करेंगे। जब सारे डाकू खत्म हो जाएंगे तो शहर और पूरे मुल्क के अंदर रास्तबाजी और पाकिज़गी का दौर शुरू होगा।
ڈاکوؤں سے مراد یہاں پر واضح طور پر ظلم کے نظام کے کرتا درتے ہیں، اور یہ حقیقت کس سے چھپی ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف محض 2 دہائیوں کی جدوجہد کے نتیجے میں ظلم اور ناانصافی کے نظام اور باطل کے علم برداروں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، اور پوری فضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام عدل اور رحمت کی خوشبو سے مہک اٹھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلم لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہیں، جن کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے اجنبی ہرگز نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ان مذہبی کتابوں کی ان تمام گواہیوں سے پوری طرح سے واقف ہوں، ان کا مطلب وہ نہ سمجھیں جو کہ ان کے پنڈت انہیں سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی کرسی اور فالوونگ سچ بتانے پر خطرے میں بڑھتی ہے، اسی لیے خود سے اس پر ریسرچ کر کے سچ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام بھی دیتے رہے، اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود بھی یہ پیشن گوئیاں آج بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا پوری انسانیت کی کامیابی ہی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔